नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टॉपिक रीजनिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं और रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, उसका ये तीसरा वीडियो है और ये काफ़ी मज़ेदार कंटेंट है दोस्तों। और आज का जो वीडियो हम आपका लेके आए हैं और क्वेश्चंस को जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और रैंकिंग टेस्ट में सबसे बड़ी भाषा के क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, बच्चे चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे स्थान परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उन्हीं के बारे में कंडक्ट करने के लिए एक वीडियो हम आपके सामने लेके आए कि तीसरा पार्ट के क्वेश्चंस, मैंने कहा था बच्चों की सुविधा के हिसाब से, एग्जाम आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में बांटा था। उसमें 2 भाग हम ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं दोस्तों। ये तीसरा भाग है आपका और तीसरे भाग में हम बात कर रहे हैं आपके सामने रैंक ज्ञात करना। तो हम सेकंड भाग में बात कर चुके हैं और तीसरा आपका ये है आपका जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले। जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे कुल संख्या पूछता है या फिर बायां दाएं से स्थान पूछता है आपसे, या तो कुल संख्या पूछता है या फिर बायां दाएं से स्थान पूछता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों में खास बात क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस प्रकार का क्वेश्चनों में खास बात है कि दोस्तों क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी फास्ट ऑफ वेरिएंट होती है। तो 2 तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। और 15 साल का इतिहास उठा के देखे अपन तो 2 तरह के प्रश्न एग्जाम आए जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और दोनों तरह के क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है तो उनको एक एक करके लाइन वाइज पढ़ेंगे अपन और सिस्टमेटिक ढंग से बात करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड के साथ सेकंड मेथड से आप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो डिटेल में बात करेंगे और काफी अच्छे से शुरू करेंगे दोस्तों। तो सुनिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि एक कतार में ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है। एक कतार में ए का बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 10वां है। उसी कतार में बी का दाईं ओर से 20वां स्थान है। ऐसा अपन कहते हैं। अब किसी कारण से ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से 30वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ऐसा आपको कह सकते हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो जैसे पहला तरीका तो ये कहता है अपना फर्स्ट मेथड, तो ये कहता है कि जैसे वो बोले उसी प्रकार से आप बनाते जाइए। जैसे वो बोले वैसे बना दीजिए, आंसर इजीली हो जाएगा। तो मैं एक कतार बना रहा हूँ, आपके सामने गौर से देखिएगा। एक कतार में बना चुका हूँ। ये मैंने आपके सामने बनाया बायां, ये मैंने बनाया आपके सामने दायां। फिर बोला एक कतार में ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है। तो जैसे उसने बोला कि एक कतार में ए का बाईं ओर से 10वां स्थान है तो मैंने ए को बाईं ओर से 10वां बना दिया। उसी कतार बी का दाईं ओर से देखिए कौन सा स्थान है? 20वां। तो बी का दाईं ओर से मैंने कर दिया 20वां। तो बी का स्थान मैंने दाईं ओर से कर दिया 20वां। फिर आगे बोला अब किसी कारण से अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से 30वां हो जाता है। तो स्थान परिवर्तित कर लिए, तो स्थान परिवर्तित कैसे करेंगे दोस्तों? तो ए की जगह बी और बी की जगह ए चला जाएगा। तो आपका जो बी है वो तो यहाँ आ जाएगा आपका, और आपका जो ए है वो यहाँ पर आ जाएगा। और स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से जो हो रहा है वो 30वां हो गया। बी दाईं ओर से 30वें नंबर पर हो गया स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप। तो स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप बी का स्थान दाईं ओर से आपका 30वां हो गया। तो बोला तो कतार में कुल कितने व्यक्ति है, तो अब तो आंसर इजीली पता चल रहा है आपको। मैंने बोला था ना बाएं से स्थान, ये कुर्सी सेम है, इसी कुर्सी पे व्यक्ति बैठे हैं। देखिए गौर से आप, इधर से ये 10वां है और इधर से 30वां है। तो बायां दाएं से स्थान जोड़ के 1 कम कर देंगे, कुल संख्या आ जाती है। तो काफी इजीली अप्रोच कर पाए अपन। 10 + 30 - 1, तो आंसर आ गया आपका 39। तो कतार में कुल 39 व्यक्ति है आपके। कतार में कुल कितने व्यक्ति है आपके? 39। ठीक है। किसी बच्चे ने कहा कि सर हमको तो फोटो बन के नहीं करना है, हमें तो हमेशा ट्रिक याद रखिए, ट्रिक वेरिएंट से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका अपने पास, जिसे दुनिया की भाषा में ट्रिक कहते हैं। इससे बेस्ट तो दुनिया में कुछ भी नहीं दोस्तों, तो कंसेप्ट वेरिएंट है। लेकिन किसी ने कहा फिर भी हमको ट्रिक से करना है तो सब तरह के बच्चों का ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका आपका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, अब -1। ये समझने वाले बच्चों के लिए, ये याद रखने वाले बच्चों के लिए, जो याद रखना पसंद करते हैं उनके लिए ये है। फर्स्ट का फर्स्ट प्लस सेकंड का सेकंड -1, मतलब पहले व्यक्ति का पहला मान प्लस दूसरे व्यक्ति का दूसरा मान और -1। तो पहले व्यक्ति का पहला मान, तो कहते हैं ए का पहला मान कितना आपका 10 और दूसरे व्यक्ति का दूसरा मान कितना आपका 20, और 1 कम कर दे तो कितना हो जाएगा आपको? -1। तो बताओ 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30, और 30 में से 1 ज्ञात कितना हो गया आपका? 29। मतलब सॉरी, ये आपकी संख्या जो थी वही लिखेंगे अपन। तो इधर से पहले व्यक्ति का पहला मान, तो पहले व्यक्ति का पहला मान कितना था आपका? 10, ये अपन को दिया था। तो पहले व्यक्ति का पहला मान 10 था, और दूसरे व्यक्ति बी है तो उसका दूसरा मान कितना था आपका? 30, क्योंकि ये तो पहला मान था और दूसरा मान आपका 30 था, तो 30 लिखना पड़ेगा। तो 10 और 30 कितना हो गया आपका? 40, और 40 में 1 ज्ञात कितना आ जाएगा? वही 39 आ जाएगा। सेम टू सेम आंसर आएगा। पहले व्यक्ति का पहला मान, तो पहला व्यक्ति कौन है? ए, उसका पहला मान 10, दूसरा व्यक्ति कौन है? बी, इसका दूसरा मान 30। तो 10 और 30 40, और 1 घटाया था आपका 39। इसे कहते हैं अपन ट्रिक,
लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में आना ट्रिक का यूज करते हैं तो भूलने के चांस काफी ज्यादा है। अगर आपने फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड -1 किया, फर्स्ट का फर्स्ट, और अपन कह रहे हैं ना फर्स्ट का फर्स्ट मान और सेकंड का सेकंड -1, इसकी जगह अगर फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट हो गया तो जल्दबाजी में गलत होने के चांस काफी ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली जैसे बोले वैसे अगर डायरेक्टली आप बना लेते हैं तो काफी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और काफी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन थे, अपन ने आपको बताया, प्रैक्टिकली अप्रोच थी आपके सामने, ठीक है। तो दोनों तरीके बताए, जो तरीका आपको पसंद आए उससे कर दें। अब अगले किसी बच्चे के दिमाग में बात आई थी, सर एग्जाम के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो आपने कुल संख्या निकाली, क्या इसी प्रकार के प्रश्नों में जिनमें स्थान बदलते हैं उसमें बायां या दाएं से स्थान भी पूछता है? बिल्कुल सही बात है, बायां या दाएं से स्थान भी पूछता है दोस्तों। उसका एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। एक कतार में राधा का बाईं ओर से 15वां स्थान है, तो फोटो भी साथ के साथ बनाता जाता है तो काफी इजीली अप्रोच हो जाएगा। एक कतार में राधा का, ये राधा ले लिया मैंने, एक कतार में राधा का बाईं ओर से 15वां स्थान है। अब उसी कतार में चंपा लिया, सी से चंपा ले रहे अपन, चंपा का दाईं ओर से 25वां स्थान है, ऐसे बोला आपके सामने, तो ये 25वां स्थान ले लिया मैंने, ये बोला। अब किसी कारणवश ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान कैसे बदलते हैं? राधा तो आ जाती है, मतलब चंपा तो आ जाती है यहाँ पर और राधा चली जाती है यहाँ पर, मतलब राधा यहाँ से यहाँ गई है और चंपा यहाँ से यहाँ गई है। तो आप नोटिस कर रहे हो दोनों ने बराबर स्थान चली है, दोनों को जाने के लिए बराबर स्थान चलना पड़ा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ चलना पड़ा और इसको यहाँ से यहाँ चलना पड़ा, तो दोनों बराबर ही चली है। तो स्थान बदलने के परिणाम स्वरूप यूँ बोला आपके सामने, राधा का स्थान बाईं ओर से 20 हो जाता है, मतलब राधा को यहाँ से यहाँ जाने में 5 चलना पड़ा, क्योंकि 20 भी हो गई यहाँ से यहाँ तक। इधर से देखोगे तो बाईं ओर से 20 हो गई वो, तो ये कह सकते हैं अपन बाईं ओर से 20 हो गई राधा, है ना, बाईं ओर से क्या हो गई 20, तो मतलब सिर्फ 15 तो यहाँ तक 30 ही, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 चलना पड़ा, यहाँ से जाने में उसे कितना चलना पड़ा 5। तो एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि जितना स्थान पहला व्यक्ति खिसकेगा उतना व्यक्ति दूसरा खिसकेगा, क्योंकि ये यहाँ से गई तो ये भी तो यहाँ से गई है, तो अगर ये 5 स्थान इधर किसकी है तो ये 5 स्थान इधर खिसक जाएगी, ये 5 स्थान बाईं ओर किसकी है तो 5 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगी। तो कोई टेंशन की बात है, अगर ये 15 से 20 होगी तो ये 25 से 30 होगी, क्लियरली कह सकते हैं कि 25 से 30वीं हो जाएगी आपके सामने, ये 30वां हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ये 15 से 25 होती है, 10 बढ़ती तो ये भी 10 बढ़ जाती है, 35 हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। जितने स्थान पहला व्यक्ति खिसकेगा उतना स्थान दूसरे व्यक्ति को खिसका दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपली बात है। बाई उसको यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा या फिर जितने अंक लगे उतने यहाँ से यहाँ जाने में उतने अंक लगे इसके। तो सिंपल सी बात, कोई बड़ी आसानी से बात इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो उसे क्वेश्चन काफी इजीली अप्रोच करते हैं इस तरीके से दोस्तों। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब अगर पेपर में बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन देने और रैंकिंग टेस्ट है तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देता है दोस्तों। तो काफी अच्छा वेरिएंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी कंडक्ट होते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से कंटेंट कर लीजिए, 1-2 बार अच्छे से देखिए और एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से कर दीजिए दोस्तों। और फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका जवाब हर संभव मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। तो और पॉसिबिलिटी करेगा 100% हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो दोस्तों, तो 100% जुड़ जाए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को बने लीजिए, ताकि अगले शानदार अगले कंटेंट के साथ हम इस वीडियो में आपके साथ मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद।